चलिए आज का सवाल करते हैं शेयर्स का। एक सवाल है हमारे पास, एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ विच 5,000 शेयर वेयर इशूड टू पब्लिक एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन 10,000 कैपिटल से हुआ है, शेयर से हुआ है, बट कंपनी पब्लिक को ओनली 5,000 शेयर जो है वो ऑफर कर रही है, जिसका पेमेंट उनको 3 इंस्टॉलमेंट में लेना है। दैट इज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो 10 रुपये हमारे शेयर की फेस वैल्यू है, जिसमें से 3 रुपये उसने एप्लीकेशन पे कलेक्ट किए, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, टोटल कितने हो गए 6 रुपये। तो कॉल पे कितने बचेंगे, केवल 4 रुपये। क्लियर। अब हमारा जो सवाल है वो 3 स्टेज में है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। हर स्टेज की एंट्री 2 होती है, आप सबको मालूम है। पहली स्टेज सीधी होती है, रिसीव्ड, ड्यू, देन ड्यू, रिसीव्ड, ड्यू, रिसीव्ड। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड करे थे 5,000 और एप्लीकेशन की फीस है 3, तो एप्लीकेशन पे टोटल कलेक्शन कितना होगा 15,000। अलॉटमेंट में भी 5,000 इंटू 3 15,000 और कॉल पे हो जाएगा 5,000 इंटू 4 20,000। चलिए एंट्री को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है वो सीधी होती है, रिसीव्ड, ड्यू, और आप सबको मालूम है कंपनी की तरफ से रिसीवर कौन होता है, बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एप्लीकेशन गिवर है, दैट्स व्हाई वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000। फिर इसको हम ड्यू कर देंगे, इट मींस एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक एप्लीकेशन का काम पूरा हो गया। अब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट में पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। ड्यू करना मतलब हम इनसे पैसा मांगेंगे, तो दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000, और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15,000। तो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। अब ऐसे ही कॉल का, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो जब कॉल करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इनको हमने डेटर्स बना दिया ड्यू करते समय 20,000 से। अब सब लोग हमको पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डेबिट, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपीज। इस तरह से 3 स्टेज थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। तो उसकी हमने टोटल कितनी एंट्री करी, 6। पहली स्टेज हमेशा सीधी होगी, रिसीव, ड्यू, देन ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव। तो ये 6 एंट्री हमने कर ली, आप लोगों को समझ में आई। अब चलिए बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे एक्स लिमिटेड, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट, अमाउंट। जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो वर्टिकल बनेगी। इसमें पहला हेड जो होगा वो होगा इक्विटी और लायबिलिटीज का, और उसका पहला हेड होगा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इसका पूरा नोट्स टू अकाउंट नीचे आएगा। पहले लिखेंगे अथोराइज शेयर कैपिटल, दैट इज 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख रुपीज। फिर इशूड शेयर कैपिटल 5,000 शेयर हम लोगों ने इशू करे थे, तो 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 50,000। देन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो सब्सक्राइब विथ 5,000 फुल शेयर थे और ₹10 ईच, तो ये भी हो गया 50,000। और फाइनली बैलेंस शीट में यही शो होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो ये हमने बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज लिख दिया। तो होप सो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम एक सवाल और समझते हैं जिसमें हम प्रीमियम को लेंगे। यहाँ पर है नाइस लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब हो गया एक तरह से कंपनी की गुडविल। तो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है और उसने 20% प्रीमियम पर बेचा, मतलब 2 रुपये प्रीमियम पर। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। ऑल द डे एट द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली 9,000 एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। जब सब्सक्रिप्शन की डेट हुई उस दिन हमारे पास सिर्फ 9,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई
ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द 1000 शेयर हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, पास द नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, बट जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई तो वो आई ओनली फॉर 9,000 शेयर की। दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी शेयर तभी अलॉट कर सकती है जब उसको जितने इशू हुए हैं उसका एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन आए। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आएगा तो वो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। यहाँ पर 10,000 शेयर इशू करे थे और 10,000 का 90% 9,000 होता है, तो एग्जैक्ट 9,000 सब्सक्रिप्शन आए, दैट्स वाई कंपनी आगे की प्रोसेस कर सकती है। कंपनी ने अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करे हैं, दैट इज 20%, तो प्रीमियम हो जाएगी 10 रुपीज। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो 10 रुपीज का 20% हो गया 2 रुपीज। दूसरी बात, प्रीमियम कैपिटल का हिस्सा नहीं है, कैपिटल सिर्फ 10 रुपए ही रहेगी और प्रीमियम एक्स्ट्रा होगी 2 रुपए। इस तरह से कंपनी टोटल 12 रुपए कलेक्ट करेगी। यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन की फीस कंपनी ने 3 रुपए रखी है, अलॉटमेंट की फीस 5 रुपीज रखी है, जिसमें से 3 रुपए कैपिटल के होंगे मतलब उसका प्रिंसिपल, और 2 रुपए उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम होगी। और कॉल के कितने हो जाएंगे, तो 3 रुपए एप्लीकेशन में, 3 रुपए अलॉटमेंट में, तो टोटल होगा 6 रुपए। तो 10 रुपए के शेयर में से 6 रुपए उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कलेक्ट करे, तो रिमेनिंग 4 रुपीज जो है वो कॉल पे कलेक्ट होगा। अब अपन इसकी कैलकुलेशन कर ले 3 स्टेज में। तो एप्लीकेशन के 9,000 शेयर इंटू 3 27,000, इसके 9,000 इंटू 3 और 9,000 इंटू 2। अलॉटमेंट में 2 चीजें हैं, कैपिटल और प्रीमियम। 27,000 अलॉटमेंट के और 18,000 रुपीज प्रीमियम के। और कॉल में हो जाएगा 9,000 इंटू 4 36,000। अब हर एक की 2 स्टेज होगी, रिसीव्ड ड्यू, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। पहली स्टेज सीधी होगी रिसीव्ड ड्यू, फिर ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। लेकिन जब हम अलॉटमेंट और कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं तब हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो रहा है। इट मीन्स 1000 शेयर होल्डर्स जो हैं, 1000 शेयर होल्डर्स जो हैं, वो आपको अलॉटमेंट के 5 रुपीज पूरे पेमेंट नहीं करेंगे और कॉल के 4 रुपीज पेमेंट नहीं करेंगे। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हमेशा रिसीव्ड के साथ ही एडजस्ट होता है। तो 1000 इंटू 5 5,000 रुपीज का एरियर होगा ऑन अलॉटमेंट। एरियर मतलब उन्होंने पैसा नहीं दिया। ये 5,000 में से 3,000 रुपए तो कैपिटल के होंगे और 2,000 रुपए प्रीमियम के, और इधर 1000 इंटू 4 4,000 रुपीज कॉल के एरियर होंगे। चलिए जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहली स्टेज सीधी होती है रिसीव्ड ड्यू। रिसीवर कौन होगा आप सबको मालूम है, बैंक, और गिवर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27,000। ये पीछे अपन ने कैलकुलेशन कर लिया था। अब इसको ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया ड्यू। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री पूरी हो गई। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में अब उल्टा होगा, पहले ड्यू और फिर रिसीव। ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगी बिकॉज ये कैपिटल रिसिप्ट से है ना। इसमें से कैपिटल के 27,000 रुपीज होंगे जो अपन ने पीछे निकाल लिए थे और प्रीमियम के 18,000 रुपीज क्रेडिट होंगे। टोटल कितना डेबिट हो जाएगा 45,000। इट मीन हमें अलॉटमेंट से टोटल 45,000 रुपीज रिसीव करना है विद प्रीमियम। अब जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे क्योंकि एक तरह से हमें लॉस हो रहा है, आप ये मान लीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल हमारे 45,000 रुपीज से डेबिट था तो 45,000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। इसमें से 5,000 का एरियर था तो बैंक में पैसा कितना आएगा 40,000। अब फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000। ये पीछे अपन ने कैलकुलेट कर लिया था पूरा अमाउंट। अब इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट फिर से डेबिट होगा क्योंकि 1000 शेयर ने कॉल का पैसा नहीं दिया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट हो जाएगा। इसमें से 4,000 कॉल से एरियर हो जाएगा तो बैंक में पैसा कलेक्ट कितना होगा 32,000 रुपीज। चलिए अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। वैसे ही सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, नाइस लिमिटेड, बैलेंस शीट, एज एट, पर्टिकुलर, नोट्स नंबर, अमाउंट। पहला पार्ट होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड,
इसमें एक शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, एक तो नंबर 1 और नंबर 2 डालेंगे। इसका नोट्स टू अकाउंट पीछे देख लेते हैं अपन कैसे हुआ है पूरा। तो नोट्स टू अकाउंट में आते हैं, ये लिखा है शेयर कैपिटल नंबर 1। सबसे पहले आएगा अथोराइज शेयर कैपिटल, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए डैश कर दिया। फिर इशूड शेयर कैपिटल, तो 10,000 शेयर हमने इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो वो हो जाएंगे 10 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इसमें 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। हमारे पास टोटल 9,000 शेयर सब्सक्राइब हुए थे, उसमें से 1,000 शेयर्स ने हमको पूरा पेमेंट नहीं दिया, इसलिए सिर्फ 8,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपये पूरा पेमेंट किया था, इसलिए 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 80,000। एंड दूसरा हो जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, इसमें 1,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया 10,000। इसमें से माइनस कर देंगे कॉल सीनियर, तो आपको मालूम है कि 2 स्टेज पर पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया था और फर्स्ट कॉल का नहीं आया था। अलॉटमेंट पे 3,000 रुपये नहीं आए थे और फर्स्ट कॉल पे 4,000 रुपीज नहीं आए, टोटल 7,000 रुपीज अपन 10,000 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आया अपने पास 3,000। तो 80 + 3 83,000 ये हमने शेयर कैपिटल में लिख दिया। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल कंसीडर करते हैं, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते। फिर रिजर्व सरप्लस की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आप सबको मालूम है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 18,000 रुपीज से क्रेडिट हुई थी और इस 18,000 में से 2,000 रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास अलॉटमेंट के साथ नहीं आई थी, तो 18,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो रिसीव कितना हुआ 16,000। इसको हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ये हमारी बैलेंस शीट रेडी हो